दोस्तों आज मैं हूँ हिमाचल के एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस कसोली में। और कसोली टूर के दौरान मुझे एक बड़ा ही खूबसूरत सा चर्च सामने दिखाई दिया है। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के संग इस जगह को और इस चर्च को साझा किया जाए। तो इस चर्च के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ और अंदर से भी आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है क्राइस्ट चर्च कसोली, और ये जो डायसिस ऑफ अमृतसर के अंडर में आता है और जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 1844 में हुआ था। तो ये जो एरिया है मैं आपको बता देता हूँ चर्च के अंदर जाने से पहले। ये ठीक सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये पार्किंग कॉम्प्लेक्स और इसी के नीचे बस स्टैंड है कसोली का। तो कसोली के बस स्टैंड के ठीक नज़दीक बना हुआ है चर्च क्राइस्ट चर्च कसोली। और इसका 1 बजे खुलने का टाइम है। तो फ़िलहाल 1 बज रही, तो मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको भी अंदर से कितना खूबसूरत चर्च है। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ लगभग 200 साल इस चर्च को होने वाले हैं। और ये देखिए इसके चारों तरफ से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जो फर्स्ट लुक है वो पत्थर का बना हुआ चर्च है और कोशिश करूँगा अंदर से भी इस चर्च को आपको दिखाने की। इससे पहले मैं आपको बाहर लगी हुई एक धूप घड़ी दिखाता हूँ किस तरह से ये काम करती है। देखिए ये एक पिलर लगा हुआ है यहाँ पर, और पिलर के ऊपर यहाँ पर एक ये धूप घड़ी दिखाई दे रही है। अब इसमें जो पहले तो इस जगह की जो हाइट है वो हाइट लिख रखी है यहाँ पर। जो अभी हम ऊंचाई पर हैं 6335 फीट की ऊंचाई पर है ये। और साथ ही ये देखिए आप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये एक घड़ी है जो धूप घड़ी के रूप में काम करती है। और अभी जो समय दिखा रहा है वो ये 15-15 मिनट के हिसाब से यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो अभी लगभग यहाँ पर ये 1:45 का समय जो दिखा रहा है धूप घड़ी के हिसाब से, और एग्जैक्ट टाइम है ये। तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट टाइम पर यहाँ पर ये घड़ी जो है धूप घड़ी दिखा रही है। तो दोस्तों बड़ी अनोखी चीज़ मुझे दिखाई दी है ये एक कसोली के क्राइस्ट चर्च में, किस तरह से धूप घड़ी लगाई गई है। और जो कसोली है वो जाना जाता है एक हिल स्टेशन के रूप में। अभी जब मैं अजमेर से आया तो अजमेर में 40-42 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन यहाँ 26 से 25 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है। तो आइए इसके चर्च के जो मेन गेट है वो भी खुल गया है, तो मैं अंदर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो इसका बाहर का एक लुक लेते हैं, और अगर कोई ऐसा मसीही जानकार हुआ अंदर जो इस चर्च के बारे में जानकारी दे पाए तो मैं अंदर से भी आपको इस चर्च की डिटेल में जानकारी दे पाऊँगा। आइए। तो देखिए सामने गेट भी खुला हुआ है, अंदर जो लाइट है वो ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही है। और चर्च के जो एक बड़ा सा यहाँ पर एक बड़ी क्लॉक भी लगी हुई है, जो क्लॉक टावर है। फ़िलहाल जो समय है वो सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी घड़ी लगी हुई है और वो जो है सबसे ऊंचाई पे लगी हुई है। अब इसके चारों तरफ मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का ये है। यहाँ पर कुछ शेर वगैरह भी लगी हुई है और एक छोटा सा ये गार्डन जैसा बना हुआ है। और ये देखिए ये, और जो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ किस तरह का ये चर्च है। इस तरफ भी एक गेट है, लेकिन ये देखिए ये पूरा पत्थर का बना हुआ चर्च है। ये चर्च के एक दूसरे हिस्से में लेके आया हूँ मैं। चर्च के इस तरफ तो खिड़कियाँ लगी हुई है और आगे भी एक गेट है। इसके चारों तरफ जाने का रास्ता है, पर फिलहाल यहाँ पे इस रास्ते पर ताला लगा हुआ है। तो ये चर्च का एक दूसरा हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं आपको। और जो जानकारी मुझे मिली है इस चर्च, और जो यहाँ पे जो मिशनरी या फिर कह सकते हैं ब्रिटिशर्स जो आए थे, उन्होंने कसोली को एक कंटोनमेंट के रूप में यहाँ पे बसाया था। तो यहाँ पे जो काफ़ी मिलिट्री एरिया भी है, काफ़ी आर्मी के जवान और ऑफिसर्स और यहाँ के उनके जो दफ्तर हैं यहाँ पर। तो इसलिए उस समय जब जो आर्मी के जो ऑफिसर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, क्रिश्चियंस थे, तो उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना के लिए चर्च का निर्माण कराया गया था। फिलहाल 180 साल इस चर्च को हो चुके हैं। तो आइए अब अंदर की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको, और अंदर से भी देखते हैं इस चर्च को। यहाँ पे कुछ शू रेक्स वगैरह रखे हैं, तो शूज़ खोल देते हैं एक बार। देखिए ये चर्च का गेट है, और ये भी जो बना हुआ है पत्थर का बना हुआ है, पूरा ये पत्थर का बना हुआ है।
नहीं वो सर्च कर रखा है। देखिए ये है चर्च का जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, लकड़ी का बना हुआ है पूरा ये। जय मसीह की। तो देखिए आगे चलने से पहले मैं आपको एक बार दिखाता हूँ किस तरह से ये जो बल्ब लगे हुए हैं और बिल्कुल जैसे मोमबत्ती होती है उसकी तरह बने हुए हैं ये। दोस्तों थोड़ा सा मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग आराधना में भी हैं। तो ऊपर का जो दिखाई दे रहा है छत वो पूरा लकड़ी का दिखाई दे रहा है, वाइट रंग से पेंटेड है चर्च। और जो फर्नीचर है वो भी बताते हैं उसी समय का है ये। और मैं थोड़ा सा आगे की तरफ से दिखाता हूँ, और अगर यहाँ पर कहीं पास्टर्स की लिस्ट रहती है तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। और क्योंकि कल रविवार है तो कल रविवार के आराधना यहाँ पे की जाने वाली है। और एक बाइबल यहाँ रखी है और साथ ही यहाँ पर घुटने टेक कर प्रेयर करने के लिए भी यहाँ पर इस तरह से कुशन रखे गए हैं। और ये कुछ नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने की तरफ जो ग्लासेस हैं बड़े ही खूबसूरत से दिखाई दे रहे हैं, पेंटेड जो होते हैं। और साथ ही यहाँ पर मसीह गीत गाने के लिए यहाँ पे ड्रम वगैरह भी रखे हैं। और ये पुलपिट वाला एरिया है जहाँ से हमारे पास्टर्स जो हैं इस चर्च के इस कलीसिया को, यहाँ के लोगों को अपने वचन से यहाँ से सुनाते हैं। इस तरह से देखिए ये पूरा है और पूरा ये लकड़ी का वुडन का बना हुआ है। साथ ही इधर कुछ कैंडल्स जलाने के लिए यहाँ पर एक ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। काफ़ी लोग आए हैं जो यहाँ पे आराधना करके गए हैं और साथ ही अपनी विश जो है यहाँ पे मांग के गए हैं। देखिए ये, और ठीक उसके ऊपर भी वहाँ पर बैठने का है। देखिए दोस्तों यहाँ चर्च को गर्म रखने के लिए किस तरह से ये चर्च में, जब क्योंकि ये ठंडी जगह पर है तो यहाँ पर एक अंगीठी लगाई गई है और उसमें से जो धुआं था वो तो ऊपर की तरफ इस पाइप से निकल जाता था जो बाहर की तरफ निकल रहा है, लेकिन जो उसकी गर्मी थी वो यहाँ बनी रहती थी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये बना हुआ है। और ये उसका बना हुआ है मिट्टी का। तो ये एक बड़ी अनोखी और नई चीज़ मुझे दिखाई दी है किसी चर्च में, क्योंकि ये ठंडी जगह हिल स्टेशन है। तो यहाँ जो आराधना के समय किसी प्रकार की ठंडक न महसूस ना हो तो यहाँ पर ये अंगीठी बनाई गई थी। और देखिए चर्च के जो गेट है, चर्च के गेट पर ही आपको कैंडल्स वगैरह और यहाँ से अपने साथ ले जाने के लिए रोज़री वगैरह और क्रॉस वगैरह यहाँ मिल जाएंगे। और साथ ही ब्रदर ने मुझे एक पेपर भी दिखाया जिसमें इस चर्च का कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, जो किस तरह से चर्च बना है। और ये जो बनाया गया था डॉक्टर डेनियल विल्सन है ना, उनके बिशप थे वो, उन्होंने इसका किया था। इस तरह से पूरी समरी इसकी यहाँ पे लिखी हुई है। और साथ ही इस चर्च के जो पुराने फ़ोटोग्राफ्स हैं वो भी यहाँ पे दर्शाए गए हैं, जैसे ये फ़ोटोग्राफ लिया गया होगा। और ये शुरुआती जो फ़ोटो है जो चर्च था उस समय की है। उसके बाद में धीरे धीरे इसमें जो कलरफुल फ़ोटोज़ भी इसमें ऐड की गई है। और ये एक ड्राइंग सी है जो पेंटिंग बनाई हुई है। बपतिस्मा देने के लिए यहाँ पर एक छोटा पॉन्ड बनाया गया है जहाँ से अभिषेक जल लेकर के बपतिस्मा दिया जाता है। और ये भी उसी समय का है और पूरा पत्थर का बना हुआ है। और ठीक इसके ऊपर एक ये लालटेन जो 1844 से यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस चर्च में अभी कितने मेंबर होंगे? बहुत कम लोग, 10-12 लोग आते हैं। 10-12 लोग ही मेंबर हैं, बाकी CNI से बिलोंग करता है ये? हाँ जी। आपका नाम? ध्रुव नारायण। ध्रुव नारायण। हाँ।
तो आप मसीह हैं? नहीं, हम अच्छा। हिंदू हैं। हम 18 साल से हैं। 18 साल से यहाँ पर हैं आप, है ना? बहुत अच्छी बात है। तो संडे को तो खुलता होगा? हाँ, साढ़े 10 से 12। 10:30 से 12 संडे को तो खुलता है ना? नहीं, खुलता तो डेली है। अच्छा, सुबह कितने बजे से? 12:30 से 7-8 बजे तक शाम को 12:30 से 7-8, और संडे को तो वर्षिप होती है ना। हाँ, वर्शिप के लिए खुलता है ना? ठीक है। तो देखिए, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ नज़दीक से। बाकी जो मैंने आपको अभी वहाँ पर एक हीटर दिखाया है पुराने ज़माने का, वो ठीक इस तरफ भी लगा हुआ है। दोस्तों, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा इस कसौली के इस पुराने चर्च को देखकर, क्राइस्ट चर्च को देखकर। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको भी इस चर्च को देख के अच्छा लगा होगा। साथ ही अगर आप जानकारी रखते हैं इस चर्च, इस कलीसिया के बारे में, तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, अपने मसीह दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करके रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को जय मसीह।